गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नॉर्सेट में ओबीसी से आने वाले क्वेश्चनों के लिए आप ये चैनल देख सकते हैं, पीडिया के लिए देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के उसमें सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, इसलिए आप सारे सब्जेक्ट का मटेरियल देख सकते हैं जो कि आपके आने वाली एम्स एग्ज़ाम, डीएसएसबी, आरआरबी, जिपमर, ईएसआईसी एंड एमपीसीएचओ, आपकी यूपीएससीएचओ, अभी यूपीएससीएचओ का पेपर होने वाला है तो उसके सबके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 51 आफ्टर हिस्टीरियो सल्पिंजियो ऑफरेक्टोमी। तो हिस्टीरियो सल्पिंजियो ऑपरेक्टोमी का मतलब है यूट्रस भी निकाला है, फेलोपियन ट्यूब भी निकाली है। ऑफरेक्टोमी का मतलब होता है ओवेरी भी निकाली है। ए क्लाइंट वांट टू नाउ वेदर इट वुड बी वाइज फॉर हर टू टेक हार्मोन राइट अवे टू प्रिवेंट द सिम्टम ऑफ मेनोपॉज। मीन्स क्या है, एक पेशेंट है वो बता रहा है, पूछ रहा है क्या जो है मेनोपॉज के जो सिम्टम है उनको प्रिवेंट करने के लिए उसे हार्मोन लेना जो है बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स, आपका क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए। इट इज़ अ बेस्ट टू वेट बिकॉज यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम, आपको वेट करना चाहिए जब तक आपको सिम्टम नहीं आए। या इट इज़, देखो तो ये आपका काम नहीं है कि हार्मोन कब लेना है कब नहीं लेना है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, आपका बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ comforting to know that hormone are available if you should ever need them। तो उसको बताना है कि भैया यहाँ पर हार्मोन है हमारे पास में, ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बता देना, ठीक है। दूसरा, यू हैव टू वेट अनटिल सिम्टम आर सीवियर अदरवाइज हार्मोन विल हैव नो इफेक्ट। जब तक सिम्टम ज़्यादा नहीं आए तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। आपको जब लेना है जब बिल्कुल सीवियर सिम्टम हो, जब ही आप पर इफेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। डिस्कस दिस विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नाउ योर कंसर्न, कि ये चीज़ें आप डिस्कस कीजिए एक बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नाउ योर कंसर्न, क्योंकि उन्हें आपका कंसर्न जानने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो बढ़िया आंसर यही हो सकता है कि उसको एससीपी के द्वारा डायरेक्टली आप उससे कॉन्टैक्ट करवाएं, और ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर सकते कि हम नहीं बता सकते, इसमें बिल्कुल हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है। तो द नर्स कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। इन एडिशन द यूज ऑफ द हार्मोन इज कंट्रोवर्शियल एंड डिपेंड ऑन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बिलीफ एंड द क्लाइंट नीड। पेशेंट की नीड पर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसके बिलीफ पर ये डिपेंड करेगा। तो हम डायरेक्टली मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन करना हमारे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं आता है, इसलिए बेहतर आंसर ये होगा कि उसे क्या कर देना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाने के लिए बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52। आफ्टर एन अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी द क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट विथ एन इंडेवलिंग कैथेटर। एक पेशेंट है जिसका अभी क्या हुआ है, अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुआ है। द क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट विथ एन इंडेवलिंग कैथेटर। जो पेशेंट है वो रिटर्न आता है किसके साथ में, इंडेवलिंग कैथेटर के साथ में। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द यूरिन इन द क्लाइंट्स कलेक्शन बैग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली सैंग्यूनस, मतलब उसके अंदर ब्लड आने लग गया है, ठीक है। तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज ए नर्स सस्पेक्ट। इंसीजन नेक इन द ब्लैडर, कि ब्लैडर के नेक के अंदर कोई इंसीजन लग गया है। यूरिनरी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन का और अब्डोमिनल उसका कोई मतलब नहीं है तुरंत ही। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, ये भी यहाँ पर कोई बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, यूट्राइन रिलैक्सेशन विथ इंक्रीज ब्लीडिंग, क्योंकि यूट्राइन रिलैक्सेशन विथ इंक्रीज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की वजह से के साथ में क्या है, यूट्राइन का रिलैक्सेशन हो गया, ये भी इसको इंडिकेट नहीं कर रहा है बेटा। क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर से अगर ब्लीडिंग आ रही है तो इसका मीन्स है कि आपने जब अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी की तो उस दौरान कहीं न कहीं कट लग गया है आपसे ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ से क्या आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है। तो बेहतर आंसर यही हो सकता है। ड्यूरिंग एन अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी द यूरिनरी ब्लैडर में भी निक्ड एक्सीडेंटली, की गलती से क्या है वहाँ पर निक्ड हो गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। ए क्लाइंट हु हैड ए मैस्टेक्टोमी आस्क अबाउट द टर्म ईआरपी पॉजिटिव। एक पेशेंट है जो कि मैस्टेक्टोमी हो गई है, वो पूछता है ERP पॉजिटिव के रिगार्डिंग। द नर्स एक्सप्लेन दैट ट्यूमर सेल आर एवेलेटेड फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन टू डिटरमाइन द। तो जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो अपने एवेलेट की जाती हैं ERP के लिए, क्या निर्धारित करने के लिए। तो नीड फॉर सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन, कि उसे नीड है या नहीं है सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन की, उसके लिए। या फिजिबिलिटी ऑफ द ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की क्या फिजिबिलिटी होगी, कितनी आसानी से हो पाएगा। डिग्री ऑफ द मेटास्टेसिस दैट हैज़ अकर्ड, कि मेटास्टेसिस की डिग्री को देखने के लिए। पोटेंशियल रेस्पॉन्स टू हार्मोन थेरेपी, कि जो हार्मोन थेरेपी दी जा रही है उसका क्या असर है, क्या सामर्थ्य है उसको देखने के लिए। तो हम ERP प्रोटीन जो है
हम जो ERP मतलब कि जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन पॉजिटिव जो देख रहे हैं, तो हम किसके लिए देखेंगे कि उसके अंदर जो हार्मोन थेरेपी है उसका पोटेंशियल रेस्पॉन्स क्या है, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो बढ़िया आंसर 4 होगा। एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन पॉजिटिव ट्यूमर हैव ए मोर ड्रामेटिक रेस्पॉन्स टू हार्मोनल थेरेपी दैट रिड्यूस द एस्ट्रोजन, जो क्या कर देगी, एस्ट्रोजन को रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए मैस्टेक्टोमी। एक नर्स है ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जिसको अभी जस्ट ही क्या हुआ है, मैस्टेक्टोमी हुआ है। हाउ शुड द नर्स पोजिशन द क्लाइंट आर्म ऑन द अफेक्टेड साइड। जिस साइड में मैस्टेक्टोमी हुआ है, जो अफेक्टेड साइड है, उसमें किस तरीके की जो पोजीशन है उस पेशेंट को प्रोवाइड की जानी चाहिए। एन एडक्शन सपोर्टेड बाय द सैंडबैग, या एडक्शन पोजीशन देनी चाहिए, सपोर्टेड करना चाहिए सैंडबैग के द्वारा। एन अबडक्शन सराउंडेड बाय द सैंडबैग, अबडक्शन में उसको सराउंड करना चाहिए सैंडबैग के द्वारा। ऑन पिल्लो विद द हैंड हायर देन द आर्म, पिल्लो पर रखना चाहिए और उसका हैंड है वो हायर देन आर्म होना चाहिए। विद द आर्म लोअर देन द लेवल ऑफ द हार्ट, की हार्ट के लेवल से बिलो होना चाहिए आपका आर्म। तो आपको क्या पोजीशन है जो कि यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी, तो पिल्लो पर रखना चाहिए हैंड को, हायर देन द आर्म, और आर्म से हायर रखना चाहिए। क्लियर। आपका नेक्स्ट जो आंसर आता है वो आपका क्या आएगा, देखो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली द आर्म ऑन द ऑपरेटेड साइड इज एलिवेटेड ऑन द पिल्लो विद द हैंड हायर देन द आर्म टू प्रिवेंट द मसल स्ट्रेन एंड ईडिमा, जिसकी वजह से हम ईडिमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आता है। व्हेन इनकरेजिंग ए क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ आफ्टर ए बायलैटरल मैस्टेक्टोमी द क्लाइंट से लीव मी अलोन। जब आप क्या करते हैं, एक पेशेंट है जिसकी बायलैटरल दोनों साइड से मैस्टेक्टोमी हो गई है, और उस पेशेंट को आप जब इनकरेज करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप कफिंग कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, तो पेशेंट बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डू नॉट यू नाउ आई एम इन पेन, कि आप नहीं जानते हैं कि मैं पेन में हूँ। व्हाट इज़ द नर्स मोस्ट थेरापेटिक रेस्पॉन्स। अब आप क्या करेंगे, नाउ इट हर्ट टू कफ, कि मैं जानता हूँ कि कफिंग करने में आपको दिक्कत होगी। वट ट्राई टू यूज़ द इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, बट ट्राई कीजिए यूज़ करने की इंसेंटिव स्पायरोमेट्री को। ठीक है। वी विल स्टार्ट दिस टूमोरो, आई विल गिव यू समथिंग फॉर योर पेन, कि हम इसको कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि और मैं आपके लिए कुछ पेन मेडिसिन दे देता हूँ। देखो बेटा, ये डिले करेगा, और अगर ये डिले करता है और रेस्पिरेटरी जो सिक्रीशंस हैं अगर वहाँ रह जाते हैं, तो वो कहीं कहीं निमोनिया जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अभी करना ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर इन पेन, रेस्ट नाउ एंड आई विल कम बैक लेटर। ठीक है। अगर आपने उसको बाद के लिए छोड़ा तो वो सिक्रीशन बाद में रिटर्न हो जाएंगे और फिर दिक्कत क्रिएट करेगा, इसलिए आपको करवाना है। योर पेन इज़ टू बी एक्सपेक्टेड बट यू मस्ट अटेम्प्ट टू एक्सपेंड योर लंग्स, बट आपको एक्सपेंड करना चाहिए। दिस ओनली, मतलब ये एक ठीक है, बट आपको क्या करना है, उसकी बात को समझना है और फिर उसका रेस्पॉन्स करना है। तो बढ़िया आंसर आपके लिए हो सकता है आंसर नंबर फर्स्ट, आई नाउ इट हर्ट टू कफ, कि मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये क्या होगा, कफ करना मुश्किल पहुंचा रहा है, क्योंकि उसने खुद ने बोला है ये चीज़ कि उसे पेन हो रहा है। बट ट्राई टू यूज़ द इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, बट आपको क्या करना चाहिए, स्पायरोमेट्री यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है। डीप ब्रीथिंग एड इन एक्सपेंडिंग लंग्स टिश्यू एंड प्रिवेंट द स्टेटस ऑफ द पल्मोनरी सिक्रीशन, कि जो डीप ब्रीथिंग आप करेंगे वो क्या करेगी, लंग्स को एक्सपेंड करने में मदद करेगी और प्रिवेंट करेगी स्टेसिस ऑफ द पल्मोनरी सिक्रीशंस। वहाँ पर पल्मोनरी सिक्रीशंस जो हैं वो इकट्ठा ना हो, इसमें भी हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ किसमें हेल्प करेगी, लंग्स टिश्यू का एक्सपेंड होने में, जिससे क्या है उस पेशेंट को किसी भी तरह का निमोनिया जैसी कंडीशन डेवलप नहीं होगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, ये उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो आज का हमारा इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।